बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हमने जो अभी हमारे पास वीक में था डीसी सर्किट हमने स्टार्ट किए हैं, तो उसके एमसीक्यू नंबर 31 से लेकर एमसीक्यू नंबर 40 तक आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है। So now let's start it. MCQ number 31, that is, identical wires of nichrome and copper are connected in series in a circuit. This result in greater current in nichrome, greater current in copper, greater heat in nichrome, greater heat in copper. ओके, सो यहाँ पे हम ये ग्रेटर करंट दोनों के लिए डिफरेंट नहीं कह सकते बिकॉज बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, तो करंट हमारे पास दोनों में सेम होगा। हीट की अगर हम बात कर ले यहाँ पे, तो ग्रेटर हीट इन नाइक्रोम बिकॉज द रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम इज मच ग्रेटर देन द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर। दैट्स वाई वी मोस्टली यूज नाइक्रोम वायर इन हीटिंग। जितने भी हमारे पास होते हैं, लाइक आपने घर में अगर हीट प्रोड्यूस करने, ओके, बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, so it will be better if you use nichrome wire. okay, so जो हीटर जो हमारे घर में होते हैं उसमें भी नाइक्रोम वायर यूज होते हैं। इलेक्ट्रिक हीटर की मैं बात कर रहा हूँ, तो ग्रेटर हीट इन नाइक्रोम, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। MCQ number 32, that is, the effective resistance between point A and C of the letter A containing resistor as shown in figure this. Okay, the effective resistance between point B and C of letter A containing resistance. Okay, we will need to find the resistance between point B and C. Okay, so what we will do, यहाँ पे हमने क्या करना है, हमारे पास यहाँ पे यहाँ से हमने हमारे पास रेजिस्टेंस बी सी, ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी 10 प्लस दीज टू आर इन पैरेलल, तो ये आपका हो जाएगा 10 प्लस 10 विल बी इक्वल टू 20। So 20 times 10 will be equal to 200 divided by 20 plus 10 will be equal to 30 प्लस 10 हो जाएगा। तो इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, इससे आपके पास 20 आ जाएगा प्लस 20 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व कर लो, दिस विल बी 60 डिवाइड बाई 3 प्लस 20 डिवाइड बाई 3 विच इज इक्वल टू 80 डिवाइड बाई 3। सो 80 डिवाइड बाई 3, ऑप्शन डी, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। Okay, next MCQ number 33, that is, two resistance are in parallel and give equivalent resistance of 6 divided by 5 ohm. One of the resistance is broken and the effective resistance is 2 ohm. The resistance of the broken resistor is, तो हमारे पास लेट्स सपोज हमारे पास जो broken resistance है, that is unknown. Okay, we will need to find this. Okay, सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास ये हैं और दोनों रेजिस्टेंस जो है वो हमारे पास पैरेलल में कनेक्ट हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 6 डिवाइड बाय 5, दैट्स विल बी इक्वल टू यू टाइम्स 2 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू यू डिवाइड बाय 2 प्लस यू हो जाएगा। सो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो इससे आपके पास 12 प्लस 6 यू हो जाएगा, दैट्स विल बी इक्वल टू 10 यू हो जाएगा। तो इसको अपोजिट में ले जाओ, सो दिस विल बी 4 यू विल बी इक्वल टू 12 हो जाएगा, तो यू विल बी इक्वल टू 3 ओम। So broken resistance that is equal to 3 ohm. Okay, option 3C will be your correct answer. Okay, next I'm going to number 34. Rule होगा, that's give you like VC is equal to voltage times R3 हो जाएगा divide by R3 plus XC हो जाएगा। MCQ number 34, that is, in the circuit shown in figure 2.26, the final voltage drop across the capacitor C is, so we will need to find the voltage drop across capacitor C. Okay, इसके across हमारे पास कितना voltage drop होता है वो हमें find करने। अच्छा, यहाँ पे एक important point है, you will need to notice that point। वो क्या है, वो ये है कि यहाँ पे हमारा DC सप्लाई है, तो DC के लिए हमारे पास कैपेसिटर जो है वो ओपन सर्किट एक्ट करेगा, तो इट मीन्स दैट देयर विल बी नो लॉस, देयर विल बी नो करंट। सो नो करंट मीन्स कि देयर विल बी नो लॉस अक्रॉस R3। तो यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज, इट मीन्स दैट दिस वोल्टेज विल बी इक्वल टू योर वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। ओके, सो ये वोल्टेज हमने फाइंड करने हैं, सो यू विल फाइंड दैट वोल्टेज, लाइक वोल्टेज अक्रॉस R2 आपने फाइंड करने, दैट्स विल बी इक्वल टू बाय यूजिंग वोल्टेज डिवाइडर रूल, या आपका वी हो जाएगा R2 हो जाएगा डिवाइड बाय द सम ऑफ टू रेजिस्टेंस, तो R1 प्लस R2 हो जाएगा। सो इन दिस केस ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। Okay, next MCQ number 35, that is,
Two identical cells connected in series send 10 ampere through 5 ohm resistor. When they are connected in parallel, they send 8 ampere through the same resistor. The internal resistance of the each cell is, okay, we will need to find the internal resistance, and this is the two identical cells, okay. When it connected in series, okay, तो हमारे पास सेम रजिस्टर मीन्स के हमारे पास बस एक कांस्टेंट रजिस्टर है, ओके। तो ये हमारे पास 10 एम्पियर थ्रू 5 ओम रजिस्टर, ओके। ये हमारे पास 10 एम्पियर करंट फ्लो करवाएगा थ्रू 5 ओम रजिस्टर। when they are connected parallel they send 8 ampere through the same resistor, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 2E हो जाएगा। हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगा, 2E प्लस 2 नो 2E will be equal to 2R, R is the internal resistance, प्लस यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज कितना हो जाएगा, दैट विल बी 10 times 5, दैट विल बी इक्वल टू 50, ओके। तो इससे हमारे पास योर E विल बी इक्वल टू R प्लस 25 आ जाएगा। ये आपके पास एक इक्वेशन आ गया। नाउ यू विल नीड टू कनेक्ट इट इन पैरेलल। तो पैरेलल में हमारे पास ये क्या हो जाएगा फिर, सो they send 8 ampere when they are connected in parallel, they send 8 ampere through the same resistance, so they send 8 ampere through the same resistor, okay। ओके अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ई आपका सेम आ जाएगा, और ये रेजिस्टेंस जो है इसका आप इक्विवेलेंट फाइंड कर लो, तो ये आपका आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2R हो जाएगा, विच इज इक्वल टू R डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो आपका ये ई हो जाएगा, ई प्लस सॉरी E is equal to this drop, okay। सिंप्लीफाई कर लो तो इससे हमारे पास हो जाएगा E आ जाएगा, क्योंकि पैरेलल में हमारे पास ये सेम होंगे, और रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप फाइंड कर लो तो दैट्स विल बी इक्वल टू R डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास 5 ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास 8 एम्पियर आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 8 टाइम्स R डिवाइड बाई 2 विल बी इक्वल टू 4R हो जाएगा, और 5 टाइम्स 8 इज 40 हो जाएगा, okay। So अब यहाँ पे substitute this value in this equation, so your 4R plus 40 that will be equal to R plus 25। so R के सेट पे ले आओ, तो this will become 3R is equal to 25 minus 40 कर लो, so 3R will be equal to 15 हो जाएगा। हम एक मिस्टेक कर रहे थे, that is like 2E और R में हमारे पास इस सीरीज में है, तो इससे हमारे पास 2R आ जाएगा, और उसमें करंट इतना फ्लो हो रहा है, तो 2R दिस इज योर रेजिस्टेंस। वोल्टेज में आपका लाइक करंट कितना फ्लो, 10 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है, तो दिस विल बी 20R, ओके। तो यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगा, 2 कॉमन कर लो, तो यहाँ पे आपके पास 10R आ जाएगा। तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर लो वैल्यू को, तो 10 यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू, इसको आप इस साइड पे ले आओ, सो दिस विल बी इक्वल टू, इसको कर लेते हैं, 10R minus 4R will be equal to 6R, 40 minus 25 this will be equal to 15, so your R value will be equal to 15 divided by 6। इसको simplify करो, 3 times 5 is 15, 3 times 2 is 6, which is equal to 2.5 ohm, okay। so equivalent internal resistance, so internal resistance of each cell will be equal to 2.5, option B will be your correct answer, okay। next MCQ number 36, that is figure 2.27 shown current in the part of an electric circuit, the current I is, अच्छा एक मैं यहाँ से बुक से आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज 2 एम्पियर, यहाँ पे हमारे पास जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज गिवन टू दैट इज आल्सो 2 एम्पियर। यहाँ पे करंट कितना होगा, यहाँ पे 1 एम्पियर करंट है, और यहाँ पे जो करंट है दैट्स नॉट गिवन टू यू, दैट इज 1.3 एम्पियर करंट है, और यहाँ पे आपने करंट को फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों इन टू दी दिस जंक्शन आ रहे हैं, तो यहाँ पे करंट 4 एम्पियर हो जाएगा, 4 एम्पियर से 1 एम्पियर यहाँ पे चला गया, तो 3 एम्पियर यहाँ पे आ जाएगा, 3 एम्पियर से 1.3 एम्पियर यहाँ पे चला गया, तो 2.7 नो 1.7,
1.7 यहाँ पे आ जाएगा. So in this case option A will be your correct answer. Okay, next MCQ number 37, that is MCQ number 37. Figure 2.28 show a part of the closed circuit, which is the what is the potential difference between point A and B. So you need to find the potential difference between point A and B. Okay, so we will need to find VAB. तो यहाँ पे आप करंट इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा राइज हो रहा है, तो इस राइज को हम इस साइड पे लिख लेंगे. दिस विल बी +3. फिर यहाँ पे आपका ड्रॉप हो रहा है और 3 एम्पियर है, तो 3 टाइम्स 1 विल बी इक्वल टू 3 वोल्ट हो जाएगा. और यहाँ पे भी ड्रॉप हो रहा है, तो 3 टाइम्स 6 इज 18. सो VAB विल बी इक्वल टू 18 + 3 इज 21 - 3. इससे आपके पास आ जाएगा 18. So option D will be your correct answer. Okay, next MCQ number 38, that is figure 2.29 show a part of the closed electrical circuit, then VA minus VB. Okay, ये भी उसी तरह है. तो VA minus VB आपने फाइंड करना है. तो यहाँ पे आप देख लो, तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, तो दिस विल बी पॉजिटिव. इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा लाइक. ओके, यहाँ पे हम VA minus VB हमने फाइंड करना है. तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, तो इस यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, तो ये आपका VA minus VB विल बी इक्वल टू ड्रॉप हो रहे हैं, तो दिस विल बी 6. यहाँ पे भी ड्रॉप हो रहे हैं, यहाँ पे भी ड्रॉप हो रहे हैं, तो 2 टाइम्स 1 is 2. So VA minus VB, that will be equal to 10 volt. So option C will be your correct answer. Okay, next MCQ number 39, that is a current of 2 ampere flow in a circuit shown in figure 2.30. The potential difference between VA minus VB is. So ये मैं डायग्राम से आपको बता देता हूँ. This is your A point, this is your B point, this is your C point and this is your D point. यहाँ पे करंट 2 एम्पियर फ्लो हो रहा है. ओके, यहाँ पे रेजिस्टेंस 2 ओम है, यहाँ पे भी 3 ओम रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी 2 ओम रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी 3 ओम रेजिस्टेंस है. We will need to find the potential difference VA minus VB. ओके, अच्छा यहाँ पे देख लो, तो करंट 2 एम्पियर यहाँ से फ्लो हो रहे हैं. सो इट मीन्स दैट यहाँ पे देख लो, तो 2 + 3 is 5. यहाँ पे भी 5 है और इसके यहाँ पे भी 5 ओम रेजिस्टेंस है. सो आपका वोल्टेज इज इक्वल टू IR. तो आपका वोल्टेज भी सेम है क्योंकि पैरेलल में, और करंट भी सॉरी रेजिस्टेंस भी दोनों के सेम है क्योंकि पैरेलल में, तो करंट भी आपका दोनों में सेम होगा. तो इट मीन्स दैट 1 एम्पियर आपके यहाँ पे फ्लो होगा और 1 एम्पियर आपके यहाँ पे फ्लो होगा. अब VA minus VB कितना होगा? तो VA minus VB मीन्स के आपका VA minus VB, तो इट मीन्स के यहाँ पे क्या हो रहे हैं, लाइक यू विल मूव लाइक दिस. ओके, VA minus VB. सो यहाँ पे राइज हो रहे हैं. ओके, करंट इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, लाइक दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव. यहाँ पे ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव होगा. तो यहाँ पे राइज हो रहे हैं, तो इट मीन्स के -2 होगा. दिस इज राइज एंड दिस इज ड्रॉप, तो -2. और यहाँ पे ड्रॉप हो रहे हैं, तो इट मीन्स के +3 होगा. सो योर VA minus VB विल बी इक्वल टू +1. So option B will be your correct answer. Okay, next MCQs, last MCQs of this class, that is for what value of unknown resistance X the potential difference between point B and D will be 0 in the circuit shown in figure. Okay, so ये भी डायग्राम में यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ. This is 4 ohm, this is 12 ohm, this is 1 ohm, this is 3 ohm, this is 1 ohm, this is 1 ohm, this is X ohm, this is C, this is B, this is D, this is A. और यहाँ पे हमारे पास इस तरह ये करंट जा रही. Okay, so we will need to find this value. Okay, unknown. The potential difference between point B and D will be 0. Okay, ये potential हमारे पास 0 होगा. Okay, like ये equivalent bridge है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे potential difference 0 है, तो it means कि this B point पे जो voltage that is same as this point. Okay, अच्छा, अब हमने एक like बैलेंस ब्रिज है, तो यहाँ पे हमारे पास दिस
multiplication of these two resistance will be equal to the multiplication of these two resistance. तो ये आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 टाइम्स x, तो 4x will be equal to ये कितना है 12 प्लस 4 16 टाइम्स ये कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो ये 4x will be equal to 8, so ये x will be equal to 2. In this case, option B will be your correct answer. Unknown resistance will be equal to 2. Okay, so this is the end of this video. If you have any confusion, then please put that confusion in the comment section. Thanks for watching. Allah Hafiz.